आपके मन में कभी ना कभी ऐसे सवाल आते होंगे ना कि अगर मुझे मेरे फ्यूचर पार्टनर के नाम का इनिशियल पता चल जाए, या फिर ये पता चल जाए कि कौन सी सिटी मेरे लिए बेस्ट है, कि मैं यही जॉब करना चाहिए मुझे फ्यूचर में, या यही मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, या फिर मुझे ये पता चल जाए कि मेरी शादी कौन से साल में होगी। ऐसे काफ़ी सवाल आपके मन में आते होंगे और आप सोचते होंगे कि क्या कोई ऐसा प्रेडिक्शन मेथड है जिससे मुझे ये पता चल सके। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि स्पेशली टैरो रीडिंग के थ्रू ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका आंसर, जिनका जवाब आप जान सकते हैं और किनका नहीं। राइट, इट विल हेल्प यू टू एनालाइज कि आप जब किसी भी टैरो रीडर के पास जाएं, ना ही सिर्फ मेरे पास बट किसी भी टैरो रीडर के पास जाए, तो आपको किस तरीके के सवाल पूछने चाहिए, उसका आपको सही एंड एक्यूरेट आंसर मिलेगा, और कौन से अगर आप पूछोगे तो आपको सही एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। चाहे वो टैरो रीडर आपको आंसर भी दे तो भी देयर इज प्रोबेबिलिटी कि वो सही ना हो, क्योंकि मेरे पास भी ना बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका आंसर आप नहीं जान सकते टैरो से। सो इट्स बेटर कि मैं एक जनरल वीडियो बना के सबको बता दूं कि आप किस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते टैरो में। ज़्यादा डिले के बिना मैं आपकी हीलिंग कोच भानुप्रिया स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमिंग रिलेटेड क्वेश्चंस की। अगर आपका कोई भी टाइमिंग रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो ये बात समझ लो कि टैरो रीडिंग के अंदर आप 5-10 साल का इंफॉर्मेशन नहीं जान सकते हो। टैरो रीडिंग एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, जिससे ये पता चलता है कि अभी आपकी एनर्जी जैसी है, आपके सिचुएशंस की एनर्जी जैसी है और आपके ग्रहों की एनर्जी जैसी है, उसके हिसाब से आने वाला समय आपका कैसा बन रहा है, आने वाला माइंडसेट आपका कैसा बन रहा है, आने वाली सिचुएशंस आपकी कैसी बन रही है। ठीक है, तो ये आप एक्यूरेटली देख सकते हो 6 मंथ्स to 1 year तक का, नॉट 5 to 10 years। तो अगर आप ऐसे सवाल लेके जाओगे कि मेरी शादी कब होने वाली है, और अगर आप अभी 15 साल के हो और आपकी शादी 25 साल में होने वाली है, तो आपको टैरो से सही आंसर नहीं मिलेगा। इसके लिए डेफिनेटली आप कुंडली दिखा सकते हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड्स, बट स्पेशली फॉर टैरो नो, यू कैन नॉट नो। बट अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं, इफ यू आर लाइक 24-25 ईयर्स ऑफ एज एंड अभी आप चाहते हो कि मेरी 1 से 2 साल के अंदर मैरिज हो जाए, और फिर आप ये सवाल पूछना चाहते हो कि कब तक मेरी मैरिज हो सकती है, तो हम 1 से 2 साल तक आगे देख सकते हैं कि क्या कोई शादी के योग बन रहे हैं या नहीं। राइट, तो बी क्लियर कि आपको बहुत लॉन्ग टर्म नहीं पूछना है, आपको आने वाली लाइफ, आपकी 1 या मैक्सिमम 2 साल तक की लाइफ कैसी बनने वाली है विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, एवरीथिंग। ठीक है, उस चीज़ के बारे में आप एक्यूरेटली जान सकते हैं, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। ऑल्सो टैरो एक ना लाइफ टाइम प्रेडिक्शन भी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं कभी लाइफ में IAS बन पाऊंगा, या मैं कभी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाऊंगा। नो, ये चीज़ें आप न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं, नॉट बाय टैरो रीडिंग। अगेन, टैरो रीडिंग एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है जो ये बता सकेगा कि आने वाले 1 साल में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी। बट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इस ज़िंदगी के अंदर मैं कुछ कर पाऊंगा, फाइनेंशियली ग्रो कर पाऊंगा, तो उसके लिए फिर न्यूमरोलॉजी करवाओ। न्यूमरोलॉजी में आप डेफिनेटली दशा सिस्टम से एक लॉन्ग दशा देख सकते हैं, आपकी लाइफ में आने वाले 5 साल 10 साल की दशा आप चेक कर सकते हैं, बट नॉट इन टैरो रीडिंग। दूसरा है फाइंडिंग लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। अब अगर आप मुझे ये पूछोगे कि मैडम मेरी एक रिंग खो गई है, बताओ कहाँ खोई है, नहीं बता सकते। दुनिया में इतनी सारी करोड़ों करोड़ों जगह हैं, कैसे मैं बता दूंगी कि पता नहीं कौन से सिटी के कौन से कोने में ये जगह पे आपकी रिंग खोई है। आपके पास अगर ऑप्शन है कि शायद मेरी रिंग या तो घर पे रह गई है या ऑफिस में रह गई है, तो हम उसमें से देख सकते हैं कि ये दोनों में से कौन सी जगह पे होने की संभावना है आपकी रिंग। राइट, तो हम ये देख सकते हैं कि ऑफिस में है या नहीं है, घर पे है या नहीं है। राइट, बट कहाँ कोई है, किस जगह पे, किस घर में, किस सिटी में, नो, यू कैन नॉट नो दैट, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और ये चीज़ तो कोई भी प्रेडिक्शन मेथड में पॉसिबल नहीं है कि मुझे ना जगह बता दो कि मेरी चीज़ कहाँ खोई है। ठीक है, कुछ लोग बताते हैं, बट आई थिंक इट इज़ नॉट वेल रिसर्च्ड, या फिर इतना ज़्यादा वो रिलायबल नहीं है। हम यस टैरो से कुछ हद तक डायरेक्शंस भी देख सकते हैं, बट स्टिल उसकी एक्यूरेसी पे अभी भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिले हैं मैंने किसी से अगर करवाया भी है तो। सो इट्स बेटर कि आप हमेशा ना, अगर आपको अवेयरनेस है कि मैं घर से निकली थी और फिर मैं मेरे फ्रेंड के घर गई थी, उस बीच में कहीं मेरी रिंग या फ़ोन कुछ भी खो गया है या चोरी हो गया, तो आप ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रख सकते हैं कि
हैव आई लॉस्ट इट, क्या मुझसे खोया है या चोरी हुआ है, या फिर क्या वो घर पे खोया है, या फिर यू नो मेरे फ्रेंड के घर पे खोया है, या कहीं बाहर गई थी। इस तरीके से ऑप्शंस में आप येस एंड नो चेक कर सकते हैं, तो उससे आपको एक गाइडेंस मिल पाएगा। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि टैरो एक बहुत ही अमेजिंग गाइडेंस का टूल है, इसे सिर्फ प्रेडिक्शन टूल मत बनाओ। अगर आप इसको गाइडेंस टूल के जैसे यूज़ करोगे तो इतना हेल्प होगा आपकी लाइफ में कि मैं बता भी नहीं सकती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ मैरिज या जॉब, कि मेरी मैरिज किस सिटी में होगी, मेरी जॉब किस सिटी में होगी। अरे आधे से ज़्यादा सिटी के नाम तो मुझे पता भी नहीं होंगे। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी इतनी सारी सिटीज़ हैं। हम क्या जाने के किस सिटी के अंदर आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है किसी पर्सन के साथ, राइट। एक 78 कार्ड्स के डेक से कैसे हम सिटी का नाम प्रेडिक्ट कर देंगे। अगेन इसके अंदर आप स्पेसिफिक येस एंड नो क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं कि क्या मेरी मैरिज, अगर मैं अहमदाबाद में रह रही हूँ तो क्या मेरी मैरिज अहमदाबाद में ही होगी या कहीं बाहर होगी, या फिर अगर आप आउट ऑफ इंडिया करना चाहते हैं मैरिज तो क्या मेरी मैरिज आउट ऑफ इंडिया होगी या नहीं होगी। जॉब अगर आप आउट ऑफ इंडिया करना चाहते हैं तो वहाँ होगी या नहीं। इस तरीके से आप स्मार्टली क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। बट एग्जैक्ट सिटी का नाम नो, नॉट पॉसिबल, डोंट आस्क टू मी और एनी अदर टैरो रीडर्स। और अगर आपको कोई ऐसा टैरो रीडर मिलता है जो ये बता दे सिटी का नाम, तो मुझे भी उससे मिलवाना, मैं भी कुछ सीख लूँ। बिकॉज अब तक के मेरे करियर में ना तो मैंने ऐसा प्रेडिक्शन किया है और ना ही किसी पर्सन से मैंने अगर रीडिंग करवाया, बहुत सारे लोगों से करवाया भी है तो उनके पास ये नॉलेज था, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग ना पास्ट लाइफ रिलेशन जानने के लिए आते हैं कि इस पर्सन के साथ मेरा पास्ट लाइफ रिलेशन क्या था। पहली बात तो अगर स्पेसिफिकली हम राइडर वेट द ओल्डेस्ट टैरो डेक की बात करें तो उन 78 कार्ड्स में से एक भी ऐसा कार्ड नहीं है जो स्पेसिफिक रिलेशन बता सके कि आपका इस पर्सन के साथ ये रिलेशन था। हम कार्ड से एनर्जी ज़रूर बता सकते हैं कुछ हद तक वेगली कि इस पर्सन के साथ आपकी क्या एनर्जी रही है पास्ट लाइफ में, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या क्या एनर्जी आप कैरी कर रहे थे। बट एग्जैक्ट रिलेशनशिप के ये आपके हस्बैंड थे या मदर थे या फादर थे, नो नो, नॉट पॉसिबल। ऑल्सो अभी जब मैं आपको बता रही हूँ कि हम 5 साल के बाद का भी नहीं देख सकते, 6 महीने से 1 साल तक का देख सकते, तो आप पास्ट लाइफ की कैसे बात कर रहे हो, राइट। सो येस, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी एक्यूरेट रीडिंग्स। तो एक्यूरेट रीडिंग्स में अगर आप स्पेसिफिक रिलेशन जानना चाहो तो तुक्के से, फ्लूक से शायद सही भी निकल जाए, बट हर बार एक्यूरेसी आएगी, इट्स नॉट नेसेसरी। सो इट्स बेटर कि आप रिलेशन पूछो कि कैसा रिलेशन रहा हो सकता है। तो हम डिवाइन को प्रे करके बोल सकते हैं कि प्लीज़ मैं अभी की लाइफ में इसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, इसके लिए मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है दैट पास्ट लाइफ में मेरा इस पर्सन के साथ कैसी एनर्जी रही है। सो आप डिवाइन को प्रे करके ये सवाल पूछेंगे तो कुछ हद तक आपको गाइडेंस ज़रूर मिल सकता है, बट नॉट एक्यूरेट रिलेशनशिप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिटेल्स ऑफ योर फ्यूचर पार्टनर। आपके लाइफ पार्टनर के बारे में अगर आप देखो ऐसे उनका नेचर, उनका इनिशियल्स जानना चाहते हो तो सबसे पहले हम इनिशियल्स की बात करें कि कार्ड्स के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे हम इनिशियल्स पता कर सके, राइट। हाँ, जैसे कार्ड्स होते हैं टैरो के, वैसे ना चार्म्स भी होते हैं, या फिर हम इनिशियल लेटर्स को पेपर पे प्रिंट करके उनको चार्ज करके डिवाइन से प्रे करके जो 2-3 इनिशियल्स पुल आउट करें, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें से कोई एक इनिशियल हो सकता है। दैट इज़ ऑल्सो प्रोबेबिलिटी नंबर 1। दूसरा, ये एक अंदाज़ा है, कंफर्म ये एक ही इनिशियल से होगा नाम, ऐसा नहीं होता। स्टिल देयर आर चांसेस। भृगु संहिता करके एक हमारा प्रेडिक्शन मेथड है जिससे आप शायद कुछ हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत एक्यूरेटली, बट नॉट विथ टैरो रीडिंग्स, टैरो कार्ड से नहीं, ठीक है। सो उसके अंदर ऐसा कोई मेथड नहीं है। बहुत सारे लोग वो चार्म्स देखे होंगे आपने कि उनके पास स्टील के या कुछ इनिशियल्स होते हैं जिनको प्रे करके पुल आउट करते हैं, तो देर आर चांसेस कि उसमें से आपके पार्टनर का इनिशियल निकल जाए। तो येस, आप ट्रस्ट करके ट्राई कर सकते हैं, बट एक्यूरेटली वही इनिशियल निकलेगा, वो भी कार्ड से, नॉट पॉसिबल। दूसरा, नेचर की बात करें, नेचर में भी येस, अगेन बिकॉज हम जानते नहीं हैं कि आपकी शादी कब होने वाली है। अगर आने वाले 6 महीने में ही होने वाली है तो जब हम नेचर के बारे में कार्ड्स पुल आउट करेंगे ना तो बहुत एक्यूरेटली आएगा कि वो पर्सन वैसा ही निकलेगा। बट अगर 5 साल के बाद होने वाली है तो शायद ऐसा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपको जैसे लोग अभी मिलने वाले हैं वैसे नेचर का कार्ड निकलेगा। सो इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ में ना प्रेजेंट में जियो, माइंडफुल रहो,
अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है उसके रिलेटेड सवाल करो, ना कि ये कि 2 साल बाद 4 साल बाद मेरा पति होगा तो वो मुझे अच्छे से रखेगा या नहीं रखेगा, राइट? सो दिस इज़ द ओनली नॉलेज एंड गाइडेंस दैट आई वांट टू गिव यू कि आप बहुत ही समझदारी से सवाल पूछें, बहुत ही डेस्परेशन में परेशान होके स्ट्रेस होके इस तरीके से सवाल ना पूछें, बिकॉज आपको आंसर तो मैं भी दे दूंगी, चलो ठीक है जो भी कार्ड्स पुल आउट हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको एक्यूरेट आंसर्स मिले। सो दैट इज़ वाई आई एम गाइडिंग यू दिस, राइट? सो ये तो हो गए वो चीज़ें जो आप टैरो से नहीं जान सकते हैं, आपको थोड़ा सा सोच समझ के ट्रिकीली सवाल पूछने चाहिए। नाउ देर आर फ्यू थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हम सही तरीके से टैरो से जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, वैल्यूएबल लगा है, आपके सवालों का जवाब आपको मिला है, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। टैरो के रिलेटेड आपको और कोई भी सवाल है वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।